नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ यूरेशिया से आए हुए आर्यों ने अपने को स्थापित किया, कैसे वो ब्राह्मण बने, कैसे यहाँ जो है यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको 4 वर्णों में बांटा और किस तरह से अपना यहाँ पुरोहित वर्ग खड़ा किया, किस तरह से उन्होंने अपने लिए यज्ञों के माध्यम से दान दक्षिणाओं की व्यवस्था की, किस तरह से ऊंच नीच और जात पात को यहाँ जो स्थापित किया। तो आज के वीडियो में ये प्रासंगिक जानकारी आपको देने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, आपसे अनुरोध करूंगा कि इस जानकारी को आप आज से अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, आइए देखते हैं कि देखिए आर्यों ने यहाँ आने पर अपनी संस्कृति, सभ्यता और वंशजों को यहाँ वहाँ विस्तार करने की जी तोड़ सफल कोशिश की, यानी चारों तरफ विस्तार करने की सफल कोशिश की। इसी विस्तार करने वाले जो सबसे ज़्यादा प्रयास किया, जिसने आर्य सभ्यता को, संस्कृति को यहाँ सबसे ज़्यादा स्थापित करने के लिए प्रयास किया, उस प्रथम व्यक्ति को क्या कहा गया? ब्रह्म कहा गया। आर्यों द्वारा क्या कहा गया? उसको सबसे बड़ा जो प्रचारक था उसको ब्रह्म या ब्रह्मा कहा गया। ब्रह्मा धर्म ग्रंथों में अत्यंत वृद्ध वर्णित है। आपने देखा होगा कि जो तस्वीर दिखाई जाती है उसमें जो है वृद्ध दिखाया जाता है ब्रह्मा को, और 5 मुखी ब्रह्मा भी दिखाए जाते हैं, 4 मुखी ब्रह्मा भी दिखाए जाते हैं। इसका मतलब यही है कि क्योंकि वेद ऐसा बताया गया कि ब्रह्मा के मुख में रहा करते थे, और कई मुख होने से तात्पर्य है कि उसने जो है यहाँ एक मुख से नहीं 5 मुख से यानी विस्तार किया, अपनी आर्य संस्कृति को यहाँ पर प्रचारित प्रसारित किया। तो ये एक मुख से नहीं किया, ये कार्य जो है कई मुखों से किया, इसीलिए उसको ब्रह्म कहा गया, ब्रह्मा कहा गया। ब्राह्मण काल में ब्रह्मा के पुत्रों ने इस कार्य को जारी रखा। किस कार्य को? इसी प्रचार प्रसार, अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार को जारी रखा। किसने? ब्राह्मणों ने। और अपने को सभी रहस्यमयी शक्तियों को जानने वाला देवता घोषित कर दिया, जिनको कहा गया धरती के देवता, महिषुर, भूसुर, अपने को और रहस्यमयी शक्तियों का देवता घोषित कर दिया। आगे चलकर फिर ब्राह्मणों में और क्षत्रियों में टकराव हुए, और यह टकराव जो है राजा पुरुरवा से लेकर वैन, नहुस, नाग तक चलता रहा। परंतु आगे चलकर पुरोहित वर्ग, ब्राह्मणों ने राजा को आगे क्या इन्होंने चाल चली, जब क्षत्रियों से इनका टकराव जारी रहा तब इन्होंने क्या चाल चली कि राजा को भगवान का अंश घोषित कर दिया, मान्यता दे दी कि राजा जो है भगवान का अंश है और धरती पर सूर्य का प्रतिनिधि है। कौन? राजा। राजा क्षेत्र का स्वामी है, उसे अनेक पदों से और विशेषणों से समारा गया। असुर विजयी कहा गया राजा को, असुर विजयी, धर्म विजयी कहा गया। किंतु राजा पर अंकुश रखने के लिए भी कुछ नियम आरोपित किए। अंकुश भी रखना था, इधर जो है प्रशंसा करके उनको जो है अपना बनाने की कोशिश की, अपने अंदर लाने की कोशिश की, और उसी के साथ इन्होंने उन पर कुछ अंकुश भी कि निरंकुश होकर कहीं ऐसा नहीं हो कि कभी हमको ही दबाने लग जाए। तो अंकुश रखने के लिए इन्होंने कुछ स्मृतियाँ लिखी, ग्रंथ लिखे। उनमें स्मृतियों में, संहिताओं में कुछ ऐसे नियम विधान भी बनाए ताकि वे नियंत्रण में रह सकें। ब्राह्मण क्या स्वयं उसके सलाहकार और मंत्री भी बन गए राजाओं, क्षत्रिय राजाओं के ये जो है ब्राह्मण सलाहकार भी बने, मंत्री भी बने। प्रारंभ में केवल एक ही ब्राह्मण वर्ग था। शुरुआत में एक ही वर्ण था ब्राह्मण, जिसमें वर्ण का अर्थ रूप रंग ही माना जाता था। ब्रह्म की संतान ब्रह्म के ही रूप रंग की थी, ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा के रंग रूप की ही थी। अतः उसे ब्राह्मण वर्ण की संज्ञा दी गई, और फिर चातुर्वर्ण संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण को सर्वोच्च भी माना गया। कालांतर में ब्रह्मा के नियमों को पालन करने वाले को ब्राह्मण कहा जाने लगा। जो ब्रह्म के या ब्रह्मा के नियमों से संबंधित था, बाधित था, उनको जो मानता था, उनका पालन करता था,
उस वर्ण को क्या कहा गया? ब्राह्मण। अतः ब्रह्म का ज्ञान रखना और आने वाली संतान परंपरा को यह ज्ञान उपलब्ध कराना उसका कर्तव्य हो गया। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य हो गया? कि ब्रह्म का ज्ञान स्वयं हासिल करे। ब्रह्म क्या है, ब्रह्मा क्या है, और ब्रह्मा का ज्ञान जो है अपनी संतानों को भी उपलब्ध कराता रहे। समाज में प्रकृति पूजन क्रिया को हितकारी समझा गया, क्योंकि उस समय पुरुष प्रकृति में ही रहता था, उससे भय खाता था, उसको देखकर आश्चर्य में पड़ जाता था। अतः जब स्थिरता आई और कृषि कार्य आरंभ हो गया तो पुर बस गए, जिनको पुर कहा जाता था। कृषि कार्य जब शुरू हुआ तब यहाँ पुर बस गए और उनका हित चाहने वाला, पुरों का हित चाहने वाला क्या कहलाने लगा? पुरोहित। कि हम पुरोहित हैं। ब्राह्मण जो है पुरों के, जिसमें तमाम लोग रहते थे, सभी वर्णों के मूल निवासी सभी लोग रहते थे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनके जो निवास होते थे, जो ग्राम होते थे, जो इकाई होती थी, उसको पुर कहलाते थे, पुर कहा जाता था। और उसके संरक्षण करता यानी हित चाहने वाले, हितकारक कौन कहलाए? पुरोहित। और ये ब्राह्मण जो है उन पुरों के पुरोहित बन गए। वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि एक अच्छा ब्राह्मण बल के पशु जैसे गाय इत्यादि का मांस खा सकता है। और कई अनुष्ठानों के समय ब्राह्मण के लिए सोमरस पीना भी जरूरी बताया गया। इन धार्मिक ग्रंथों में, वेदों तक में प्राणी वध का पाप कर्म ब्राह्मणों द्वारा ही प्रकाशित किया गया था। मांस भक्षण की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण ने ही पशु वध की कल्पना की थी। आर्य अभिजात्य कुलों में कुछ पुरोहित और कुछ राजवृत्ति करते थे। क्या करते थे? ये आर्य ब्राह्मण जब बने तो ये क्या है, यहाँ उच्च कुलीन जो क्षत्रिय आदि थे उनके पुरोहिताई करने लगे और राजाओं के यहाँ ये राजवृत्ति करने लगे। पुरोहित परिवार को ब्राह्मण कहलाते थे। जो पुरोहिती करने लगे आर्य, उनको क्या कहा गया? ब्राह्मण। और राजवृत्ति जो राजा के यहाँ काम करते थे, राजनीति का, राजकाज का देखभाल करते थे, शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करते थे, हाथ बटाते थे, उनको राजवृत्ति करने वालों को क्या कहा गया? राजन्य। और जो पुरोहिताई करने लगे उनको कहा गया ब्राह्मण। धीरे धीरे ब्राह्मण के पद की सीमा अनुल्लंघनीय हो गई। कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है, यानी जिसका जो कर्म है वही उसी में रह करके करना है, उल्लंघन नहीं कर सकता। समाज की सारी व्यवस्था ब्राह्मण के संरक्षण में, ब्राह्मण के नियम और कायदा कानून और संविधान के अनुसार चलने लगी, विधानों के अनुसार चलने लगी। जैसे सैनिक प्रशिक्षण, औषधालय, शिक्षण संस्थाएं, राज प्रबंध आदि, ये सब व्यवस्थाएं इन्होंने अपने हाथ में ले ली। पुरोहित पद के अनंत लाभ थे, जिन्हें क्षत्रिय राजा भी लाभ की दृष्टि से देखते थे। क्षत्रिय राजा कहते थे ये पुरोहिताई का पद वास्तव में ही बड़ा लाभदायक है, कुछ करना नहीं, धरना नहीं, चकाचक दान दक्षिणा, खाने पीने का सारा प्रबंध बैठे बिठाए। तो राजा भी सोचते थे कि ये तो बड़ा अच्छा है, और वो भी इसे लाभ की दृष्टि से देखते थे। किसे? इसी पुरोहिताई के कर्म को। देव पूजा, पितर पूजा या यज्ञ अनुष्ठान में पुरोहित का स्थान सर्वोपरि था। सामाजिक स्तर पर होने वाले यह यज्ञ राजाओं के राज्य विस्तार और धनी वर्ग की धन वृद्धि के लिए पुरोहितों द्वारा आयोजित किए जाने लगे। क्यों किए जाने लगे ये यज्ञ आदि? कि राजाओं से कहा गया तुम्हारे राज्य का चकाचक विस्तार होगा, चक्रवर्ती सम्राट बन जाओगे, चिंता मत करो, कराओ यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, तमाम यज्ञ होते थे। और धनी वर्ग जो था उससे कह दिया कि आप पर जो है धन की वृद्धि होगी। जन्म से मृत्यु तक के संस्कार और कर्मकांड उन्हीं के द्वारा संपन्न होते थे, ब्राह्मणों के द्वारा, आज भी होते। ब्राह्मण असीम मात्रा में प्रचुर दक्षिणा की कामना करते थे। करोड़ों करोड़ों रुपए, धन दौलत को सारा लुटा दिया जाता था अश्वमेध यज्ञ के कर्ता ब्राह्मणों पर। और राजाओं से ऐसी दक्षिणाएं प्राप्त भी होती थी। अनगिनत हाथी, रथ, मवेशी और तो और सुंदर सुंदर नवयौवना दासियां
और बहुत सा सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ दान में मिलता था। ऋग्वेद में 10 राजाओं पर विजय का गुणगान करने वाले पुरोहित का कुल नाम वशिष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ। मूल पुरोहित कुशिक यानी उल्लू गोत्र के विश्वामित्र थे। कुशिक यानी उल्लू और मूल पुरोहित थे ये कौन? विश्वामित्र। पुरोहित का कार्य अभी तक किसी जात विशेष से जुड़ा हुआ नहीं था। उस समय तक क्षत्रिय भी पुरोहित हो जाते थे, जैसे विश्वामित्र ऋषि हुआ करते थे, वो क्षत्रिय होते थे, वो भी पुरोहिताई करते थे राजाओं के। तो पुरोहित का कार्य अभी तक किसी जाति विशेष से जुड़ा हुआ नहीं था। दरअसल प्राचीनतम वेद में जात भेद यदि कहीं दिखाई देता है तो वह गौर वर्ण आर्यों जात भेद कहीं दिखाई देता है तो केवल कहाँ कि गौर वर्ण के आर्यों और श्याम वर्ण के अनार्यों के बीच ये रंग का ही वर्ण का ही भेद था प्रारंभ में, और अन्यत्र कहीं कोई भेद नहीं दिखाई देता। संपूर्ण ऋग्वेद में यत्र तत्र आर्य वर्ग द्वारा देव वर्ग यानी देवताओं से, आर्यों द्वारा देवताओं से यह प्रार्थना की गई है कि वह दस्यु वर्ग यही यहाँ के मूल निवासी अनार्य, इनका विनाश करके उन्हें सुख संपत्ति प्रदान करे। वेदों में यज्ञ में भाग लेने वाले पुरोहितों के विशिष्ट पदों की सूची मिलती है, परंतु पुरोहित पद पर ब्राह्मण जात का एकाधिकार होने की कोई जानकारी नहीं मिलती। एकाधिकार नहीं था तब तक पुरोहिताई पर। ऋग्वेद से यह जानकारी मिलती है कि पुरोहितों का एक नया पेशा अंकुरित हो रहा था, जो आवश्यकता पड़ने पर किसी भी स्वामी की सेवा कर सकते थे। आवश्यकता पड़ने पर कई भी पुरोहिताई कर सकते थे, चाहे वह आर्य हो या फिर अन्य कोई। ऋग्वेद के अंतिम मंडल में पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति के कारण और स्थान को निरूपित करते हुए ऋग्वेद में ब्राह्मण की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रियों के उसकी भुजाओं से, वैश्य के उसकी जांघों से, विराट पुरुष की जांघों से, और शूद्र की उसके पैरों से बताई गई है। कहाँ? ऋग्वेद के अंतिम मंडल में। पहले 9 मंडलों में वर्णों का उल्लेख नहीं है, जिसके आधार पर यह अनुमान किया जाता है कि पूर्व वैदिक युग की अंतिम अवस्था में वर्ण व्यवस्था की विधिवत स्थापना की जा चुकी थी और आर्यों ने भारतीय मूल निवासियों के प्रभाव से अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने की अभिलाषा से ही आ प्रकार के सामाजिक प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिए थे। अपने प्रसार के शुरू में उन्हें स्थानीय निवासियों से यानी मूल निवासियों से अनिवार्यतः युद्ध करने पड़े थे, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण ऋग्वेद में आर्य दिवोदास और मूल भारतीय राजा संबर के युद्ध का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद आर्य और कृष्णवंशीय मूल निवासियों के युद्ध वर्णनों से ऋग्वेद भरा पड़ा है और इस संघर्ष की व्यापकता तथा गहराई का जीवंत प्रमाण मिलता है। सामाजिक जीवन के विभिन्न स्तरों को नियंत्रित करने वाले सभी विधान रूढ़, स्थिर और परिपक्व बनने लगे थे। जो सामाजिक जीवन को नियंत्रित करते थे वो सभी विधान रूढ़, स्थिर और परिपक्व बनने लगे। वर्णों के बीच पारंपरिक आदान प्रदान संभव नहीं थे, कोई आदान प्रदान नहीं था वर्णों के बीच में। संतान अपने पिता के वर्ण की माने जाने लगी थी। उनके देखे यहाँ से कैसे धीरे धीरे चला ये इनका जो है स्थापित, तो यहाँ पर उनके कर्तव्य और विशेषाधिकार नियत किए जाने लगे। पारस्परिक भेद की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि सभी वर्णों के लिए पृथक पृथक संबोधन के चिन्ह, जैसे कि मनुस्मृति आदि में लिखे हुए तमाम स्मृतियों में, कि सभी वर्णों के जो चारों वर्णों के भेद इतने बढ़ गए थे कि उनके अलग अलग संबोधन, अलग अलग तरह के नाम, पृथक पृथक मंत्र, पृथक पृथक संबोधन के चिन्ह, उनके पृथक पृथक पाठ, पूजा मंत्र और पृथक पृथक यज्ञ और उनमें प्रयुक्त होने वाली लकड़ियों के विधान भी अलग अलग थे।
इतना भेद हो गया। कर्म और धर्म का सारा अधिकार ब्राह्मणों ने ले लिया। मूल निवासियों से अध्ययन की यानी पठन पाठन की सुविधा छीनकर उन्हें अज्ञानता के अंधकूप में धकेल दिया गया, ताकि वे आगे चलकर ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के प्रतिद्वंदी न बन सकें। शूद्रों का कर्तव्य मात्र पद प्रक्षालन, पैर पखारना ही था। न कोई उनका यज्ञ था और न ही कोई देवता। वे यज्ञ सामग्री का स्पर्श तक नहीं कर सकते थे। अतः वैश्यों और शूद्रों में धीरे धीरे विद्रोह की भावना जागृत होने लगी। ब्राह्मण नए नए अंधविश्वासों की सृष्टि करके अपना पेट भरने में लग गए और ये पुराणों में तमाम अंधविश्वास और पाखंड लिख लिख के रख दिया। 18 पुराण, फिर 18 उपपुराण, सभी में अंधविश्वास और पाखंड जनित कहानियां भर दी गईं। और क्षत्रियों का श्रम तो अनुत्पादक था ही, उनका तो केवल जो है रक्षा करना था, उनका जो है विस्तार करना था अपने राज्य का, शत्रुओं से देश की रक्षा करनी होती थी। और वैश्य और शूद्रों का श्रम उत्पादक तथा आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने वाला था। शूद्रों का काम और वैश्यों का काम तो उत्पादन को बढ़ावा देना और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने वाला था, परंतु उनसे दक्षिणा और टैक्स के नाम पर ब्राह्मण और क्षत्रिय छीन लेते थे और उन्हें दरिद्र और अभाव अवस्था में ही, गरीबी में ही छोड़ देते थे। अस्पृश्यता का प्रादुर्भाव भी यानी छुआछूत का प्रादुर्भाव भी इस युग का सबसे जघन्य अभिशाप था। ब्राह्मण पुरोहित, मंत्री, शिक्षक, उपदेशक, न्यायाधीश आदि बन गए और क्षत्रिय राजपुरुष, सैनिक और शासक हो गए। वैश्यों में व्यापारी, रथकार, लोहार, सुनार, मल्लाह, कृषक, पशुपालक आदि तथा शूद्रों में दास, उग्र, भ्रात्य, चांडाल, पौलकस, अंध्र, सबर, पुलिंद आदि अनेक उपवर्ग बन गए और जिससे सामाजिक एकत्व यानी सामाजिक एकता छिन्न भिन्न हो गई। एक ओर यह भेद विभेद था तो दूसरी ओर असंख्य आर्य दास या शूद्र कन्याओं को अपनी पत्नी बनाए हुए थे और उन्हें नीच भी मानते थे, जिससे स्त्रियों की प्रतिष्ठा वो आदर समाप्त हो गया। शादी भी करते थे यहाँ के मूल निवासी भारतीय स्त्रियों से, लेकिन उन्हें भी नीच मानते थे, दासी मानते थे और उनको भी शूद्रों की तरह हीन दृष्टि से देखते थे। इसलिए उनका भी प्रतिष्ठा व आदर समाज में समाप्त हो गया स्त्रियों का, और अनादर तथा अपमान ही उनके हिस्से में रह गया। आर्यों ने उन्हें भोगा, लेकिन आर्यों ने उन्हें भोगा तो खूब, और फिर रथों में भर भर कर पुरोहितों को दान कर दिया। कालांतर में कक्षीवान, कौशिक, कण्व, वत्स, वशिष्ठ, व्यास आदि ऋषिरत्न ऐसी ही दास नारियों से उत्पन्न हुए थे। इन्हीं दास जो नारी बनाई गई थी यहाँ की मूल निवासियों की स्त्रियां, यहाँ की रहने वाली, उन्हीं से ही पैदा हुए थे ये आर्य ब्राह्मणों के द्वारा। किन कौन कौन ऋषि? कच्छीवान, कौशिक, कण्व, वत्स, वशिष्ठ, व्यास, ये सब जो है शूद्र वर्ण की कन्याओं से, स्त्रियों से, माँओं से पैदा थे। पहले आर्य स्त्रियां पवित्र मानी जाती थीं, वे यज्ञों में भाग लेती थीं, किंतु अशिक्षित तथा विभिन्न गृह कार्यों में अदक्ष दास कन्याओं के साथ साथ संपूर्ण स्त्री वर्ग को शूद्र तुल्य समझकर यज्ञ कार्यों व अध्ययन से वंचित कर दिया गया था। तथागत बुद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों ने इन पर जो है वेद और ईश्वर की सत्ता से इनकार करके ब्राह्मणों के परंपरागत विधि विधानों पर सीधे प्रहार किए। जैन, बौद्ध, शैव, वैदिक धर्म के प्रबल प्रतिद्वंदी के रूप में आगे आए। लोक परलोक, यज्ञ, जाप, पुनर्जन्म आदि के विरोध के दायित्व का आगे चलकर मध्य युग में दादू, कबीर, रैदास, नामदेव, नानक आदि संतों ने निर्वहन किया। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि यहाँ जो है यूरेशिया से आए हुए इन आर्यों ने किस तरह अपने को ब्रह्म और ब्रह्म से ब्रह्मा और फिर जो है चतुर्वर्णी व्यवस्था करके किस तरह यहाँ ऊंच नीच
तमाम स्थापित की और अपने को पुरोहित वर्ग में और राजाओं के मंत्री बन करके राजकाज में भी अपना हस्तक्षेप जो है इन्होंने प्रारंभ किया और यहाँ के जो मूल निवासियों को किस तरह से शिक्षा तक के अधिकार से वंचित करके, स्त्रियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करके उनको जो है नरकीय जीवन जीने को बाध्य कर दिया। दिखाता हूँ कि आप तमाम मेरे सब्सक्राइबर मित्रों को बड़ी इस समय परेशानी हो रही है मेरे वीडियो देखने में, क्योंकि ये यूट्यूब की कोई पॉलिसी है जिसके अनुसार ये भाषा का ऑटो जो डबिंग ट्रैक है वो सक्रिय हो गया है और पता ही नहीं चलता कब मेरे वीडियो जो है इंग्लिश में चलने लग जाते हैं। तो तमाम मित्रों को बहुत परेशानी हो रही है और मुझे भी परेशानी हो रही है दोस्तों कि व्यूज़ जो है बहुत घट गए हैं, व्यूज़ आते ही नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड वाले कितना देखेंगे वीडियो, तो हमारे अपने भारतीय भाइयों के लिए है। लेकिन दोस्तों ये पता नहीं कब तक रहेगी ये समस्या, और ये अपने आप ही होता रहता है। कहीं कहीं हम ऑटो जो बंद भी कर देते हैं किसी वीडियो पर, लेकिन फिर चालू हो जाता है। तो ये दोस्तों बड़ी जटिल समस्या है, देखते हैं इसका क्या समाधान निकलता है। तब तक के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप देखते रहिएगा और बताते रहिए, तो हम फिर उसको वहाँ से ऑटो ट्रैक को जो है चेंज करते रहेंगे। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।